नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार। आज का मेरा टॉपिक है वीडियो बनाने का पॉल्यूशन के नाम पे करप्शन। पॉल्यूशन के नाम पर करप्शन। साथियों, बहुत से सरकारी अधिकारी सिर्फ एक दौड़ में चल रहे हैं। जैसे भारत में होता है ना, भेड़ चाल वाला, जो जिधर भागता है फिर सभी उधर उसी तरफ भागने लग जाते हैं और दूसरा कोई काम नहीं दिख पाता है कोई भी व्यक्ति ना। सरकारी विभाग के अधिकारी आपने देखा हो आजकल जो है इनक्रोचमेंट पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। पूरे भारत में बहुत सारी जगहों पे, दिल्ली में नहीं, बहुत सारी जगहों पे, गुड़गांव में भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। दिल्ली में तो है ही, गुड़गांव में सबसे ज़्यादा चल रहा है। भाई, अगर आपको इतना आनंद आता है कि अच्छे से ही लोगों की सेवा करनी है अधिकारियों को, तो अभी पोल्यूशन के नाम पे ना बॉर्डर पे सरकारों ने ज़बरदस्ती जो लोगों के घरों में सीमेंट बदरपुर रोडियाँ आती हैं, पोल्यूशन के नाम पर उन लोगों के ट्रकों को वहाँ पे खड़ा कर रखा है। ट्रक वहाँ पे खड़े हैं और काला बाजारी यहाँ दिल्ली में हो रही है। क्या हो रही है? काला बाजारी हो रही है। वैसे सप्लायर्स के पास सीमेंट के कट्टे नहीं है, किसी भी सप्लायर के पास। 370 वाला कट्टा आप 500 550 रुपये में ले लो, जितने चाहिए उतने दे देंगे, जितने चाहिए उतने दे देंगे। बोझ किस पे पड़ रहा है? आम जनता के ऊपर। बोझ किस पे पड़ रहा है? आम जनता के ऊपर। अगर आम जनता से इतना ही हमदर्दी है ना और इतना ही प्यार है तो उनके पैसे बचवाने का काम करो। जो काला बाजारी के नाम पे उनको लूट रहे हैं लोग, उनसे बचाने का भी काम करो। कोई सप्लायर इस तरीके से करता पकड़ा जाए, उसको जेल में डालने का काम करो। इसको बोला जाएगा असल मायने में अच्छी समाज सेवा। सड़कों पे छोटे छोटे दुकानदारों के पीछे लगने से समाज सेवा नहीं होती है। शॉपकीपर जो बड़े व्यापारी ना, वो अपनी दुकानों में ही रहेंगे क्योंकि उनकी अपनी दुकानें खरीदी हुई। लेकिन सड़कों पे जो एक आदमी, आम मजदूर आदमी केला बेच रहा है, छोले भटूरे बेच रहा है, उनको हटाने से कुछ नहीं होगा। उनको हटाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें यह पता होना चाहिए, जो रेडी वाला केला 60 रुपए दर्जन देता है ना, वही केला बड़े बड़े मॉल, जितने भी बड़े बड़े मॉल है ना दिल्ली में, 150 रुपये 100 रुपये दर्जन देंगे बड़े बड़े मॉल। वो छोटी रेडी वाले से वहाँ लोगों को फायदा भी होता है और उन गरीब लोगों का भी, बेचारों का रोजगार चलता है। वो पढ़े लिखे तो होते हैं नहीं है, सारे तो पढ़े लिखे हैं नहीं कि कंप्यूटर चलाएंगे, ऑफिसों में बैठेंगे। ये भी जरूरी नहीं है जिस बेचारे को अनुभव है मार्केटिंग का, के सुबह सब फल मंडी जा करके यहाँ पे लाके बेचता है, अपने घर परिवार का पालन पोषण करता है। मतलब एक रीत सी चलती है भारत में, भेड़ चाल जिसको बोलते हैं ना, भेड़ चाल। एक व्यक्ति इधर भाग रहा हो तो सारे उधर भागेंगे, चाहे वो आगे साला खाई हो, कुआ हो, कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। पीछा करना है, फॉलो करना है, बस एक दूसरे को फॉलो। अरे अब 370 का कट्टा है ना, 500 रुपए में बेच रहे हैं सप्लायर। कुछ है तुम्हारे हाथ में? आम जनता को तो चलो ठीक है, एनक्रोचमेंट के नाम पे उनकी रेडिया तुम हटवा रहे हो, उनको जगह भी कभी ना कभी मिल जाएगी। लेकिन ये क्या है, जिन बेचारों को अपना घर बनवाना है, जिसको 10 कट्टे सीमेंट के चाहिए, वो तो 10 में ही काम करेगा ना। रेट बढ़वाने से थोड़ी ना उसके घर की सीमेंट की लागत कम हो जाएगी, वो तो उतनी रहेगी। लेकिन उसकी जो 3,500-4 हजार के जो सीमेंट की बोरी आनी थी 10, वो अब 6-7 हजार में बैठेगी। इस पे भी कोई सुसरा आवाज उठाएगा? है किसी में दम करप्शन को निपटाने का? है कोई ऐसे सरकारी अधिकारी जो धरपकड़ करेंगे इस तरीके के व्यापारियों पर जो कालाबाजारी कर रहे हैं? कोविड आया था, 10 रुपए का मास्क 100 रुपए में बिक रहा था, जब भी कोई नहीं था तुम्हारा, लेकिन लोगों का जबरदस्ती पकड़ पकड़ के चालान कर जा रहा था कि मास्क क्यों नहीं लगा रखा। मास्क तो दूसरी उल्टी बीमारी थी, कोई वो बचाने की चीजें थोड़ी ना है मास्क। वो तो आदमी को और खोखला करती है। ऐसे अभी है, तुमने नया फंडा चलवा दिया है, बॉर्डर पे वो ट्रक रोक रखे हैं, 5G 6G 4G
6G से नीचे कोई गाड़ी एंट्री नहीं होगी। अबे सीएनजी तो तुम लोग ये बोलते थे कि बहुत बेस्ट ईंधन है, बड़े बड़े ट्रकों में सीएनजी भी है, उनको भी क्यों नहीं दिल्ली में आने दोगे भाई तुम? वैसे सप्लायरों के पास एक कट्टा नहीं, उनके गोदाम में एक कट्टा 500 550 रुपया खरीद लो, चाहे तुम 100 कट्टे लेना ना, तभी तुम्हें ये मुहैया करा देगा। इस तरह के करप्शन पे भी तो आवाज उठा लो, जब भी पता लगेगा तुम सच्चे सेवक हो। ये भेड़ चाल करने से कुछ नहीं होता। यहां चले गए वहां चले गए, ये कर दिया वो कर दिया, क्या है ये? कुछ भी नहीं है ये, कुछ भी नहीं है ये। एक एक पैसा ना, जो मिडिल क्लास फैमिली का आदमी, एक एक पैसा बड़ी मेहनत से कमाता है, बड़ी मेहनत से। आज मान लो किसी के घर में लेबर लगी हुई है ना, किसी घर में लेबर लगी हुई है, अब उस बेचारे का आधा मकान छूटा हुआ है, उसको वो पूरा करवाना है, वो पूरा करवाना उसको। अगर उसको ऐसे ब्लैक मार्केटिंग करके सामान मिलेगी तो क्या तो वो पूरा कराएगा और क्या वो करेगा। करो पोल्यूशन के नाम से वो बंद कर रखा है सब कुछ बंद। अरे कुछ बंद नहीं हो रहा, खूब तारकोल की सड़कें बना रही है सरकार, खूब तारकोल की सड़कें बना रही है, नाले पे भी जेसीबी चली हुई थी। तुम्हारे करप्शन को कौन ढकेगा भाई? पोल्यूशन सबसे ज्यादा तो तुम लोगों ने फैलवा रखा है। जब दिवाली आई थी, दिवाली आने पर भी कोई वो नहीं थी, बाउंड्री सब खोल दिया, ये कर दो वो कर दो पर। अरे जिस चीज से हमारे यहाँ पे दिक्कत हो रही है, जरूरी है वो काम करना, जरूरी छोड़ना वो काम करना करवाना। फोरमैनी के चक्कर में सब कुछ ले डूबे, बेवजह की फोरमैनी। अब पोल्यूशन के नाम पे करप्शन आ गया एक और, पहले कोविड के नाम पे करप्शन हुआ था, अब ये पोल्यूशन के नाम पे करप्शन आ गया। आज द्वारका मोड़ पे देख लो, जिस सप्लायर के पास सीमेंट नहीं है ना, तुम 500-600 रुपए दे लो, तुम्हारे को जितनी सीमेंट चाहिए उतनी मिलेगी। अरे भैया कहीं तो आम जनता को अच्छे तरीके से रहने का कहीं तो वो कर दो काम, या खाली बिल्ली इधर इधर के काम करने से सब कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। इसको भी तो देखो, इस पर भी तो कोई टीम का गठन करो, किसी टीम का गठन करो तो सही, 2-4 सप्लायर को पकड़ा के दिखाओ तो सही कि हाँ तुम्हारा इस पे भी ध्यान है। जब मानेंगे हम तो, मैं तो जब भी मानूंगा भाई कि हाँ कोई है नेता अभिनेता बढ़िया। आज मैंने खुद से ये चीज देखी है कि 370 का कट्टा है ना, 370 वाला कट्टा 530 रुपये का बिका है। पहले उस सप्लायर के पास नहीं था एक भी कट्टा, उसके किसी भी गोदाम में ब्लैक करते आ गए 6 कट्टे, ब्लैक का पैसा पहुंचते आ गए। इस पे कौन आवाज उठाएगा भाई? इस पे कहाँ गए वो सरकारी अधिकारी, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, कोई भी हो, कोई तो दिखाओ क्या हमने ये कालाबाजारी करने वाला आदमी गिरफ्तार कर लिया, जो आम जनता को मझधार में फंसा रहा था, जिसको पता था कि ये जबरदस्ती खरीदेगा। ये बहुत बड़ा क्राइम है कि कोई व्यक्ति अपना घर बना रहा हो, बेचारा फंसा हुआ, तो उससे 400 रुपए की चीज कोई 600 रुपए मांग रहे हो, 350 की चीज के 500 मांग रहे हो। बॉर्डर रोक पे गाड़ियां ट्रक रोक दिए बेवजह। लोग अपने घर नहीं बना पाएंगे लेकिन सरकारी काम नहीं रुकेंगे, लोगों के घर बनवाने रुकवा दिए, और खुद कहीं सड़क फाड़ रहे हैं, कहीं तारकोल की रोड बन रही है, वो कुछ नहीं है। भाइयों मैं तो हाथ जोड़ के बोलूंगा, जोन सा नेता अभिनेता हमारे यहाँ पे हो ना भाई, इस पे भी ध्यान दे लियो, ठीक है? ये बहुत जरूरी काम है। ये केड़े कूड़े हटवाने वाले का कोई इतना वो नहीं है जरूरी, ये हट जाएंगे बाद में। अभी असली मौका ये है जब लोगों के पैसों पे मार मारी जा रही ना, इससे बचाओ। ये रेडी पटड़ी वाले फिर हट जाएंगे भाई, बाद में हटवा लेना इनको। पहले ऐसे करप्ट आदमी को 2-4 को पकड़वा के दिखाओ भाई, सबके सामने उनको एक्सपोज करो कि जब आदमी बेचारा मजबूर है, परेशान है, तो ये लोग उनके साथ और ज़्यादा जाति कर रहे हैं, मरे हुए आदमी को और मारने का काम कर रहे हैं। ऐसे आदमी के ऊपर कार्रवाई करने का अभियान शुरू करो। अगर किसी को कोई साथी करना चाहिए तो भाई मैं साथ चलने को तैयार हूँ, मैं साथ चलने को तैयार हूँ। लेकिन ऐसा कोई भी आदमी अगर तुम्हारा को टकराता है, उसको गिरफ्तार कराओ, तुरंत गिरफ्तार कराओ इस तरीके के बाद ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को। इसी के साथ भाई मैं अपनी वीडियो पे विराम लगाता हूँ।
और मैंने आवेश में आके भाई गुस्से में कोई बात किसी को ऐसा लगा कि भाई मैंने बोल दिया, तो उसके लिए मैं पहले से क्षमा चाहता हूँ। लेकिन ये करप्शन जो हो रहा है ये मुझे अपनी तरफ से अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने ये चीज़ बोली है। और हो सकता है भाई मेरी बात किसी को बुरी लगने के बाद भी इस पर थोड़ा अमल किया जाए और लोगों की सहायता करी जाए और इस कालाबाजारी करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ एक मुहिम चली जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।